हे गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। तो आज हम एक बहुत बड़ा अनाउंसमेंट आप सब लोगों के लिए लेकर आए हैं। सो बी हियर एंड इस वीडियो को आप अपने दोस्तों के बीच, अपने घर वालों के बीच, जहां भी आप शेयर कर सकते हैं, प्लीज उसको जल्दी से कर दीजिए। वी हैव अ बिग अनाउंसमेंट टुडे एंड इट इज वन ऑफ द बिगेस्ट अनाउंसमेंट वी हैव एवर मेड ऑन दिस प्लेटफॉर्म। थोड़ा मैं बैकग्राउंड देना चाहूंगा कि ये किस बारे में है और आज हम क्या आपको बताने जा रहे हैं। तो ये है एक जो स्मॉल जगह से बच्चे आते हैं, छोटी जगह से जो बच्चे आते हैं, उनकी एम्बिशंस होती हैं, राइट। जैसे मैंने अगर जब मैं छोटा था और मैंने अपनी पढ़ाई जो की थी वो एक गांव से की थी और गांव से प्योर हिंदी मीडियम में मैंने पढ़ाई की थी। और उस टाइम मेरे मन में एक सपना आया था कि यार मुझे बड़ा होकर इंजीनियर बनना है। इंजीनियर क्या बनना है, मुझे आईआईटी में पढ़ाई करनी है। लेकिन बिकॉज हम गांव में थे तो हमने बहुत प्रॉब्लम वहां पे फेस की और वही एक रीजन भी था जिसकी वजह से हमने कंपनी भी स्टार्ट की। इवेंचुअली मैं तो आईआईटी में सेलेक्ट हो गया और मुझे मैंने बीटेक भी किया और फिर बाद में कॉर्पोरेट में भी जॉब की। लेकिन ये रियलाइजेशन हमेशा रहा कि यार जो छोटी जगह में लोग होते हैं उनको गाइडेंस नहीं मिलती और बहुत टैलेंटेड लोग होते हैं, लेकिन बिकॉज ऑफ लैक ऑफ गाइडेंस एंड बिकॉज ऑफ लैक ऑफ एक्सेस टू क्वालिटी एजुकेशन वो लाइफ में आगे नहीं बढ़ पाते। तो उसके बाद हमने एक कंपनी शुरू की और अभी तक कंपनी में हम मेजरली जो हमारा फोकस रहा वो जॉब्स के अराउंड रहा। हमने लोगों को बैंकिंग जॉब से रिलेटेड प्रिपरेशन कराई, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, टीचिंग जॉब्स, डिफेंस जॉब्स, जितनी भी तरह की गवर्नमेंट के एग्जाम्स होते हैं जॉब से रिलेटेड, हमने सबकी प्रिपरेशन इस प्लेटफॉर्म पे कराई। लेकिन आज ये एक बहुत इंपॉर्टेंट दिन है जब हम अनाउंस करने वाले हैं कि अब आप अड्डा 24/7 प्लेटफॉर्म पर आईआईटी और मेडिकल एग्जाम की भी तैयारी कर सकते हो। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना कि अब अड्डा 24/7 आपको हेल्प करेगा आईआईटी और मेडिकल एग्जाम्स की प्रिपरेशन करने के लिए। ये हम बहुत दिनों से सोच रहे थे, लेकिन सबसे बड़ा जो चैलेंज होता है आईआईटी और मेडिकल में वो होता है कि आप क्वालिटी ऑफ कंटेंट या क्वालिटी ऑफ टीचर ये आप कैसे प्रोवाइड करने वाले हो। क्योंकि आईआईटी का एग्जाम और मेडिकल के जो एग्जाम्स होते हैं कंटेंट लेवल पे उनमें डेप्थ बहुत ज्यादा होती है और दे आर वेरी सीरियस एग्जाम बिकॉज उसके पीछे जो एस्पायरेशन होती है वो बहुत बहुत ज्यादा बड़ी होती है। एक बच्चा आज के जब 6-7 क्लास में आता है वहीं से एक एस्पायरेशन बिल्ड हो जाती है कि हाँ मुझे आईआईटी में करना है, मुझे इंजीनियरिंग करनी है या मुझे मेडिकल जाना है, मुझे डॉक्टर बनना है। ये बहुत बड़ी एस्पायरेशन होती है पेरेंट्स के बीच में भी और बच्चों के बीच में भी। तो बहुत दिनों से हम सोच रहे थे कि कैसे हम करें, कैसे इस नीड को फुलफिल करें। इनफैक्ट हमें बहुत मेल्स आते हैं ओवर द टाइम, बहुत मेल मैसेज आते हैं हमारे स्टूडेंट से जो कि हमारे प्लेटफॉर्म के थ्रू जिन्होंने पढ़ाई की है और जिनका सिलेक्शन हुआ है कि सर किसी तरह हमें आप आईआईटी और मेडिकल की प्रिपरेशन भी कराएं। हमारे छोटे भाई हैं, बहन हैं, परिवार में और लोग हैं, तो उनकी तैयारी कैसे कराएं। तो आज वो दिन आ गया है और मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये आईआईटी की जो प्रिपरेशन है हमारे प्लेटफॉर्म पर, उसके लिए हमने एक बहुत ही रिप्यूटेड और बहुत एक पुराने फेमस ऑफ कंपनी के साथ टाई अप किया है। ये कंपनी यूपी जोन में, झारखंड में, बिहार में, इस सारे एरिया में सबसे फेमस कोचिंग में आती है। और चलिए मैं आपको नाम भी बता देता हूँ। जेआरएस ट्यूटोरियल्स के साथ हमने टाई अप किया है एंड हम आपको जेआरएस ट्यूटोरियल के साथ कोलैबोरेशन में आईआईटी और मेडिकल के सारे कोर्सेज इसी प्लेटफॉर्म पर प्रोवाइड करेंगे। चलिए सबसे पहले मैं आपको जेआरएस ट्यूटोरियल के फाउंडर से मिलवाना चाहूंगा। जेआरएस के ट्यूटोरियल के फाउंडर जो हैं झा सर हैं, अभी हमारे साथ इस शो का पार्ट भी है और ऑलमोस्ट 26 ईयर्स से वो जेआरएस ट्यूटोरियल चला रहते हैं। इनफैक्ट मैं छोटी सी एक इंसिडेंट बताना चाहूंगा। मैंने खुद अपनी जो पढ़ाई है वो आईआईटी बीएचयू से ही की है, बनारस से की है और जेआरएस प्राइमरीली बनारस बेस्ड है। और मेरे टाइम में जब मैंने वहां से इंजीनियरिंग की थी, मेरे खुद के बैच में, मेरे टोटल बैच में 40 स्टूडेंट्स थे इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच में, जिनमें से 5 से 6 बच्चे जेआरएस ट्यूटोरियल के ही पढ़े हुए थे। सोचिए कि 40 बच्चों में से 5 से 6 बच्चे खुद जेआरएस ट्यूटोरियल से पढ़े हुए थे। सो गाइस इट्स रियली बिग एंड विदाउट एनी डिले आई वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस झा सर। झा सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस शो में और अड्डा 24/7 प्लेटफॉर्म पर। थैंक यू। हेलो बच्चों और जो भी लोग इसको सुन रहे हैं, ये बिग अनाउंसमेंट है
कि इंजीनियरिंग और मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम्स के लिए JRS ट्यूटोरियल्स ने अड्डा 24/7 के साथ एसोसिएशन किया है। उनका डिजिटल प्लेटफॉर्म रहेगा और जैसा आप जानते हो अड्डा 24/7 ऑलरेडी बहुत ही फेमस ब्रांड है गवर्नमेंट जॉब के लिए, और जो इंडिया में मोस्ट पॉपुलर नाम यदि आप एक दो लोगे तो उसमें अड्डा 24/7 का आता है। तो हम लोग आज वी आर वेरी प्राउड और वेरी हैप्पी टू अनाउंस दैट वी आर गोइंग टू हैव ऑनलाइन क्लासेस, है ना, एक्सक्लूसिव ऑनलाइन क्लासेस, एंड दैट विल बी द लाइव फॉर द प्रिपरेशन ऑफ एंट्रेंस एग्जाम्स, IIT JEE एंड द नीट, दैट द मेडिकल। सर मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगा आपसे। ये ऑनलाइन क्लासेस हम शुरू करेंगे अड्डा 24/7 पे, जो JRS ट्यूटोरियल की टीम यहाँ पे कंडक्ट करेंगी, लेकिन क्या आपके पास इस तरह की रिक्वायरमेंट बच्चे कुछ ऐसे होते थे जो आपकी फिजिकल कोचिंग में नहीं आ पाते थे, लेकिन उनकी इच्छा थी कि हम भी IIT में जाएं, हम भी डॉक्टर बने, बट कई बार ऐसा हुआ होगा कि बच्चे मूव नहीं कर सकते, अपने गांव से नहीं निकल सकते, या कई बार क्या होता है इतना अफोर्ड भी नहीं कर सकते, ऑफलाइन कोचिंग थोड़ी महंगी होती है, तो इस तरह की कोई रिक्वायरमेंट रही, ऐसा कुछ आपने देखा कि कई बार बच्चों ने मिस आउट किया इस अपॉर्चुनिटी पे? ये जो JRS ट्यूटोरियल्स है वो वाराणसी बेस्ड है और ये 1994 से है, सिंस 1994 से है, तो ऑलमोस्ट 26 ईयर से है। लेकिन जो बाहर के बच्चे हैं, जो सराउंडिंग्स बच्चे हैं, वो तो आसानी से आ जाते हैं। जो बहुत आउट स्टेशन बच्चे हैं, तो मैंने अनुभव किया कि चाह के भी उनकी पढ़ने की इच्छा रहती है और चाह के भी यहाँ नहीं आ पाते, क्योंकि जो कोचिंग में पढ़ाई का जो खर्चा है, जो JRS का फी है, उसके कंपैरिजन में यहाँ रहने का जो कॉस्ट होता है नेचुरली ऑलमोस्ट 2 to 3 टाइम्स हो जाता है। तो ऐसे में रह के पढ़ना उन बच्चों के लिए जो उस क्लास से बिलोंग नहीं करते, एफर्ट नहीं कर सकते इकोनॉमिकली, वो नहीं कर पाते। और बहुत सारे बच्चे टैलेंट के बावजूद भी अभाव के कारण छूट जाते हैं। तो मुझे बहुत खुशी हो रही है कि जो बच्चे अभाव के कारण, डिस्टेंस के कारण एक क्वालिटी एजुकेशन से वंचित रह जाते थे, अपना जो एस्पिरेशन था, जो महत्वाकांक्षी थी इंजीनियरिंग और मेडिकल के अच्छे इंस्टीट्यूट में एडमिशन ले लें, उससे वो वंचित रह जाते थे, अब उनको एक मौका मिलेगा। और JRS ट्यूटोरियल्स के बारे में बता दूं कि ये 1994 में स्टैब्लिश हुआ था और ग्रुप ऑफ टीचर्स ने इसके फाउंडर रहे हैं, और जितने टीचर्स उस समय फाउंडर रहे हैं वो अभी भी एक्टिव क्लासेस ले रहे हैं। तो नेचुरली सबके पास जो एक्सपीरियंसेस हैं मोर देन 30 इयर्स हैं, और इस बात का मुझे गर्व है कि हम लोगों के द्वारा जो पढ़ाए हुए बच्चे हैं उसमें हजारों बच्चे जो हैं वो एज ए टीचर है, IIT से BTech या कहीं मेडिकल कॉलेज से MBBS करने के बाद वो मेडिकल की तैयारी करा रहे हैं। और ज्यादातर जितने भी इम्पोर्टेंट ब्रांड है इंडिया में, उसमें बहुत सारे टीचर्स की जो संख्या है वो JRS के पढ़ाए हुए बच्चों की संख्या है। तो नेचुरली एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी उन बच्चों को मिलने जा रहे हैं जो डिस्टेंस दूर नहीं आ सकते थे, एफर्ट नहीं कर सकते थे, लेकिन ऐसे टीचर से पढ़ने का मौका मिलेगा जो टीचर के भी टीचर हैं। और मुझे इस बात की भी खुशी है कि मेरे साथ बहुत सारे ऐसे फैकल्टीज हैं जो मेरे अपने खास के स्टूडेंट हैं, हमारे यहाँ से ही मेडिकल कम्पीट किए हैं, डॉक्टर हैं और नीट की तैयारी करा रहे हैं, बहुत सारे IITs से BTech हैं और हमारे स्टूडेंट हैं, और ज्यादा उत्साह से और हम लोगों से भी अच्छा पढ़ाने का कोशिश कर रहे हैं। तो इस तरह का जहाँ एजुकेशन का माहौल रहा है, जैसे JRS ट्यूटोरियल्स के बारे में कहा जाता है कि इसकी जो टीचिंग है, यदि आपको ग्लैमर नहीं चाहिए तो टीचिंग ये बेस्ट टीचिंग है कि इंडिया के किसी भी अच्छे कोचिंग इंस्टीट्यूट से कंपेरेबल है, या कहिए कि बड़ा है, या यूं कहिए कि यदि आपको सीखना है ना, एक होता है पढ़ाना, एक होता है सीखना, है ना। तो यदि आपको सीखना है तो JRS ट्यूटोरियल से अच्छा कोई बेहतर प्लेटफॉर्म नहीं है। और जब हमारा एसोसिएशन हो रहा है 24/7 के साथ और ये इतना बड़ा डिजिटल प्लेटफॉर्म है, तो मुझे आशा है कि इस देश के कोने कोने में जो बच्चे आज तक वंचित रह जाते थे अभाव के कारण, ठीक है, अच्छे क्वालिटी एजुकेशन से, उनका भी ये बहुत ही अच्छा मौका मिलेगा। इस मौके को उठाएं और पूरे उत्साह से पढ़ें। हम लोग केवल पढ़ाने का काम करेंगे, अल्टीमेटली आपको पढ़ना पड़ेगा
और जितना आपके पढ़ने में लगन रहेगा, जो जुनून रहेगा, नेचुरली हम उसको प्रोत्साहन देंगे। और थोड़ा सा भी आपके अंदर पढ़ने की इच्छा होगी तो मुझे आशा है कि ऐसी ललक पैदा कर देंगे हम लोग कि आप जीवन में कुछ न कुछ जरूर करके जाएंगे। बिल्कुल सर। इनफैक्ट मुझे याद है कि जब मैं अपने आईआईटी के टाइम पे जब पूछता था अपने बैचमेट से कि यार ये जेआरएस कोचिंग कैसी है, कैसे हैं ये लोग, तो मुझे मेरे एक फ्रेंड ने बोला था कि मैं जो कुछ भी हूँ और आईआईटी में अगर पहुंचा हूँ तो सिर्फ झा सर की वजह से पहुंचा हूँ। ऐसा मुझे एग्जैक्टली याद है। और तब से मैं क्यूरियस था कोचिंग के बारे में कि यार ऐसा क्या है कि कोई पर्सन ये फील करता है कि यार मैं आज जो कुछ भी हूँ, अगर आईआईटी में हूँ या सेलेक्ट भी हुआ हूँ, सब कुछ झा सर की वजह से है। क्योंकि मेरा मानना ये है कि एजुकेशन इज नॉट जस्ट अबाउट टीचिंग, इट इज अबाउट मोटिवेशन ऑल्सो, इट इज अबाउट एनकरेजमेंट ऑल्सो। ये थोड़ा ब्रॉडर है कि आप जब किसी एक गुरु के साथ होते हो तो आपको सब्जेक्ट तो पढ़ाया ही जाता है, वो गुरु आपको सब्जेक्ट तो पढ़ाते ही हैं, लेकिन उसके अलावा जो बहुत ज्यादा मैटर करता है कि वो आपको, आपके अंदर जो जिज्ञासा है एक लर्निंग से रिलेटेड, वो कैसे डेवलप करते हैं, वो आपके अंदर एक मोटिवेशन कैसे लेकर आते हैं। तो ये मैंने आपके बारे में सर बहुत सुना है, इसके बारे में सर कुछ कहना चाहेंगे? एक्चुअली मेरे पिताजी हाई स्कूल के शिक्षक रहे हैं, बहुत बड़े मोटिवेटर थे। बस उनका एक प्रिंसिपल था कि पढ़ाना जरूरी नहीं है, बस पढ़ने की ललक पैदा कर दो। और एक बार यदि तुमको किसी चीज को पाने की जुनून हो जाएगी, जैसे पढ़ाई की जुनून हो जाएगी, तुम्हारे पढ़ने की इच्छा पैदा हो जाएगी, तो उसको सुविधाएं खुद न खुद वो तलाश लेगा। इसीलिए हम लोगों का जो मेन पर्पस होता है कि सब्जेक्ट में इंटरेस्ट पैदा करना। और एक बार जब टीचर सब्जेक्ट में इंटरेस्ट पैदा कर देते हैं, वो तभी संभव है जब टीचर्स अच्छे हों, उनका खुद का कॉन्सेप्ट क्लियर हो। हमारे टीचर रहे हैं इंटरमीडिएट में, बहुत ही फेमस है आपके प्रोफेसर एस.सी. वर्मा। तो जब मैं इंटरमीडिएट में आया था पटना यूनिवर्सिटी में, है ना, तो मुझे उनसे पढ़ने से मौका मिला था। और हम 5 विद्यार्थी थे जिनको घर पे भी पढ़ाते थे, है ना। तो उनका कहना था कि देखो कि लोग मंदिर जाते हैं, कभी भगवान की अनुभूति होती है, और वो अनुभूति तभी पुजारी करा पाता है जब पुजारी को खुद को उस भगवान का अनुभव हुआ हो। तो जिस सब्जेक्ट को टीचर को खुद ही नहीं अनुभूति है, उसको यदि टीचर ही नहीं उस चीज को फिजिकली फील करता है, तो बच्चों को उसका अनुभूति नहीं करा सकता। और मेरा सौभाग्य है कि मैं ही नहीं, मेरे साथ बहुत सारे ऐसे टीचर्स हैं जो सब्जेक्ट के इंस्टीट्यूशन हैं, और उस सब्जेक्ट को इस ढंग से बताते हैं, उनके मूलभूत बातों को, कि एक ऐसा इंटरेस्ट बच्चों में पैदा होता है कि यदि उसके बाद उसको न भी पढ़ाया जाए तो वो खुद उसको पढ़ना चाहता है, खुद से सीखना चाहता है। और सही बात तो ये है कि जब तक कोई खुद से सीखना न चाहे, किसी को पढ़ाया नहीं जा सकता। तो ये जो अपॉर्चुनिटीज है, जहाँ ऐसे टीचर्स हैं जिनको खुद सब्जेक्ट का उस तरह का अनुभूति है, और आपकी जो हमारी टीचिंग होती है वो सब्जेक्ट के जो कॉन्सेप्ट को इस तरह से अनुभूति कराते हैं, इस तरह से बच्चों को बताते हैं कि उनको सीखने की एक ऐसी ललक पैदा हो जाती है कि फिर उसके आगे का जो जीवन का रास्ता है, जो सफलता की रास्ता है, उसको कोई रोक नहीं पाता। राइट। सो सर, थोड़ा सा अपने टीम के बारे में बताएं, बच्चे जानना चाहेंगे कि किस तरह की टीम है, कितनी बड़ी टीम है। और हमारे पास लगभग 100 फैकल्टीज हैं, नॉन टीचिंग स्टाफ छोड़ करके 100 फैकल्टीज हैं। उसमें ऑलमोस्ट हम कह सकते हैं कि जो 70% टीचर्स हैं वो तो आईआईटी से बीटेक एमटेक हैं। बाकी लोग एमएससी हैं, है ना, एमएससी पीएचडी हैं आईआईटी कानपुर से, कुछ आईआईटी मुंबई से हैं, कुछ बीएचयू से एमएससी हैं, है ना। और बहुत सारे फैकल्टीज जो है जिनका टीचिंग एक्सपीरियंस मोर देन 25 ईयर्स है, मोर देन 25 ईयर्स है। और सभी लोग टीचर जो है बाय दबाव में टीचर नहीं है। एक होता है कि दबाव में टीचर बनना, प्रोफेशन एज ए टीचिंग स्वीकार करना, वो स्वभाव से ही टीचर है, वो जीवन में दूसरा काम कर ही नहीं सकते हैं। जैसे अभी बहुत सारे टीचर्स का है कि लॉकडाउन हो गया है तो मैं करूं क्या। तो जब से उनको पता चला कि नहीं, ये ऑनलाइन के लिए हम लोग प्लेटफॉर्म लॉन्च करने जा रहे हैं अड्डा के साथ, तो इतना उत्साह है उन लोगों में और दिन रात काम कर रहे हैं, क्योंकि उनका जीवन ही इसलिए बना है कि बच्चों को पढ़ाना है, सिखाना है। और हमारे टीचर के साथ ये है कि कभी वो सैलरी का या इस तरह
भी कभी बात नहीं करते। वो केवल इसकी बात करते हैं कि क्या मेरे पढ़ाने से बच्चों का फायदा हुआ, क्या बच्चों का सिलेक्शन हुआ। ठीक है, यदि बच्चे सेलेक्ट होते हैं तो उससे जो खुशी मिलती है, उससे जो अंदर से उत्साह मिलता है, वो जो रिटर्न है वो बहुत बड़ा रिटर्न गिफ्ट होता है। और ये सारे फैकल्टी के साथ हमारे यहाँ संभव है। इनफैक्ट ऐसे ही फैकल्टी जो स्वभाव से टीचर हैं वही JRS के साथ जुड़े हुए हैं। राइट, ये आपने बिल्कुल सही कहा सर। एक एजुकेशन कंपनी के लिए या फिर एक एजुकेशन फाउंडर के लिए सबसे बड़ी जो कमाई है, सबसे बड़ा जो अचीवमेंट है, वो उसके बच्चों का सिलेक्शन है। मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा सर कि हमारी कंपनी में हमने 2010 में कंपनी स्टार्ट की थी और 2010 से अब ऑलमोस्ट 10 इयर्स हो गए हमें। और हमने मार्केटिंग पे हमारे बहुत बड़े बड़े कॉम्पिटिटर्स हैं, उनके पास बहुत पैसे हैं, बहुत उन्होंने फंडिंग रेज की है और करोड़ों रुपए महीने खर्च करते हैं मार्केटिंग पे। हम ऑलमोस्ट जीरो मनी खर्च करते हैं सर मार्केटिंग पे, जीरो। फिर भी हम उनसे आगे हैं, अपने सेगमेंट में हम नंबर 1 है। और उसका सिर्फ और सिर्फ एक रीजन है कि जो हमारा जो अटेंशन है, जो हमारा लगाव है, जो हमारा फोकस है, वो बच्चे के सिलेक्शन की तरफ है, बच्चे की सक्सेस की तरफ है। क्योंकि बच्चा जब सफल होता है तो आपको एक सेटिस्फेक्शन मिलता है। लेकिन दूसरी तरफ वही मामले में भी लगती है कि JRS को मैं बहुत पहले से जानता हूँ, कॉलेज डे से जानता हूँ, और जिस तरह से JRS ने सिलेक्शन दिए हैं ओवर द ईयर्स, और जो रिकॉल है, इनफैक्ट मैं अभी अपनी वैसे से बात कर रहा था कि हम JRS ट्यूटोरियल के साथ लॉन्च करना चाहते हैं IIT और मेडिकल, जिसमें कि हमारा एम ये है कि IIT और मेडिकल की तैयारी को गांव-गांव, घर-घर तक लेकर जाना है। तो इंटरेस्टिंगली उनमें से भी एक पर्सन, वो भी IIT के पास आउट थे, उन्होंने बोला अरे हाँ, हादसों मेरे भाई ने वहां से पढ़ाई की थी, वो भी IIT में सिलेक्ट हो गया। सो ये लीगेसी है जो सर आपने ओवर द इयर्स बिल्ड की है, और अब टाइम आ गया है सर इसको गांव-गांव, घर-घर तक लेकर जाना है। तो ये JRS ट्यूटोरियल्स एक सिंगल इंस्टीट्यूट है पूरे इंडिया में जो इक्वली फेमस है इंजीनियरिंग और मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम दोनों की तैयारी करने के लिए। हर साल कम से कम अबव 300 स्टूडेंट जो है यहाँ से MBBS, प्योर MBBS में सेलेक्ट होके डॉक्टर बनने जाते हैं हर वर्ष, है ना। ये बहुत बड़ा नंबर है। और स्टूडेंट्स, बहुत सारे बच्चे हमारे हैं जो एम्स से सेलेक्ट हुए हैं, है ना। और ऐसे भी बहुत सारे बच्चे हैं कि डॉक्टर बनने के बाद वो अभी IAS भी हैं। हमें लगता है 4-5 साल पहले हमारी एक स्टूडेंट थी आर्तिका शुक्ला, उसने MBBS करने के बाद PGI चंडीगढ़ ज्वाइन की थी, फिर वो छोड़ दी, है ना। और उसके बाद उसका ऑल इंडिया रैंक 4th था IAS में। ऑल इंडिया रैंक 4 ईयर नहीं मालूम हमको, है ना। और वो अपनी उसके बाद हम मुझसे मिलने आई थी आर्तिका शुक्ला, और उसका भाई भी यहीं से कम्पीट करके IAS बना है। तो वो जो MBBS पास की तो उसे अपने भाई से सजेशन लेना चाहा कि मैं अब IAS की प्रिपरेशन किस तरह करूंगा। तो वो पूछा देखो IAS की प्रिपरेशन आपको ज्यादातर अपने खुद करना होगा। तुम यदि ये सोचते हो कि जिस तरह 10th करने के बाद झांसर ने तुमको पढ़ाया या वहां के JRS वालों ने तुमको पढ़ाया और तुमको कभी चिंता नहीं होने दिया, न तो प्लानिंग का न तो एक्सक्यूशन का, वो बात इस लेवल पे नहीं होगी। कोचिंग्स हैं, करो, लेकिन उनका योगदान उतना नहीं हो पाएगा जिस तरह से आप कंप्लीटली क्लास 10th पास करने के बाद वहां रिलाई कर गए थे। तो आप ये तो भूल ही जाओ कि उस तरह के तुमको कोई टीचिंग्स मिलेंगे और उस तरह का कोई प्लेटफॉर्म मिलेगा। हाँ, इसमें भी वो अच्छे प्लेटफॉर्म हैं, लेकिन मेनली आपको खुद डिपेंडेंट होकर चीजों को एक्सप्लोर करना होगा, तभी आप सिविल सर्विसेज में कर पाओगे। राइट। ये जो कम्पीट होने के हमें लगता है 2-3 दिन बाद हमारे पास आई थी और ये बात बताई थी, तो ये मेरी बहुत गौरव की बात है कि जो बच्चे ऑल इंडिया में 4th रैंक ला रही है और इस तरह का विचार रख रहे हैं। और हमारे यहाँ से पहले भी जैसे एम्स वगैरह में लगातार 2-2 साल जो है ऑल इंडिया रैंक सेकंड आया है, IIT में 19th रैंक आया है, 35 रैंक आया है। एक साल में विदिन 100 5-5 बच्चे हमारे IIT में आते रहे हैं। मेडिकल में भी ढेर सारे बच्चे विदिन 100 आते रहे, विदिन 50 आते रहे हैं। और वाराणसी में जो नए जनरेशन के जितने डॉक्टर्स हैं वो सब हमारे स्टूडेंट, है ना। मेरे स्टूडेंट जो हैं आप देखेंगे IIT में प्रोफेसर हैं, मतलब ये नहीं कि लेक्चर रीडर, दे आर प्रोफेसर, है ना। और जो हमारे यहाँ फेलिसिटेशन होता है तो मैं इन्हीं बच्चों को जो हमारे स्टूडेंट हैं, प्रोफेसर हैं
कहीं बड़े अच्छे प्लेस्ड IAS हैं, या इन लोगों को ही बुलाता हूँ जिससे बच्चों को मोटिवेशन मिले और बड़ा अच्छा लगता है, बड़ी अच्छी अनुभूति होती है। और इसी चीज को हम चाहते हैं कि आगे कंटिन्यू करें और आप इस अपॉर्चुनिटीज का फायदा उठाएं जहां भी हैं, ये ऑनलाइन क्लासेस को करें और इस डिफरेंट जो हम प्रोडक्ट लॉन्च करने जा रहे हैं उसको, उसका जो भी है उसको अच्छे से यूज करें, उसको पढ़ें और आगे बढ़ें और उसी तरह खुशियां हम लोगों को प्रदान करें। बिल्कुल सर। ठीक है सर, अब हाथ पकड़ते हैं और इस जो IIT और मेडिकल की तैयारी है इसको गांव-गांव तक लेकर जाते हैं। हर बच्चे का एक अधिकार है ये कि उसको IIT और मेडिकल की अच्छी प्रिपरेशन का तैयारी करने का उसको राइट होना चाहिए। और सर देखिए, सबसे अच्छी चीज मुझे यहाँ पे ये लगी जो आपने अभी बताया। मैं देखता हूँ कि ऑनलाइन बहुत सारे टीचर्स हैं जो कोशिश करते रहते हैं, मैं कोशिश ही कहूंगा उसको, IIT और मेडिकल के फील्ड में पढ़ाने की। लेकिन जिस तरह आपने बताया, जो आपकी टीम है जिसमें एक एक टीचर को 25-30 साल एक्सपीरियंस है IIT की मेडिकल के फील्ड में पढ़ाने का, वो तो सर मुझे लगता है कि इंडिया में शायद अब कहीं पे भी नहीं होगा, क्योंकि सर बोले सर। हाँ अनिल, आपने जो ऑनलाइन की बात की, मैं भी जब इस तरह का बारे में सोचा कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे लॉन्च करूंगा तो कुछ क्लासेस काफी ऑनलाइन में ऑब्जर्व कर रहा था, लेकिन ज्यादातर हमने टीचर्स को देखा कि बड़ी वो घबराहट में रहते हैं, चीजों को बड़ी तेजी से कवर करते हैं और ऑलमोस्ट रिएक्शन टाइम जो होता है सीखने का वो नहीं दे रहे हैं। वो अपनी बात इतनी जल्दी से कह जाते हैं, मुझे नहीं लगता कि इस तरह के टीचिंग से इफेक्टिवली कोई फायदा होता है ना। जब तक बच्चों को सोचने का मौका न दो, उनको सीखने का मौका न दो, खुद से चीजों को करने का मौका न दो, तो ऐसा ये नहीं है, ये प्लेट में खाना नहीं है कि आप एक बार में परोस दो और पूरा खाना खा लो और स्वाद भी मिल जाएगा, पेट भी भर जाएगी। इसका स्वाद बहुत धीरे धीरे आता है और दूसरे जो बाइट का स्वाद तभी आता है जब बच्चों को पहले बाइट अच्छे से समझ में आए, है ना। तो ये लर्निंग स्टेप बाय स्टेप है और जब देखते हैं कि एकदम ऑनलाइन टीचर्स क्लास दे रहे हैं, वो बम्बार्डमेंट करते हैं कॉन्सेप्ट का, ये कितना सिखा पाते हैं। और यही मूलभूत प्रयास रहेगा और इसी में बच्चों का फायदा है। टीचर्स को क्या आता है उससे मतलब नहीं है, टीचर 1 घंटे में कितना इंफॉर्मेशन दे देता है। इस स्टेज में इंफॉर्मेशन से लर्निंग नहीं होती, आप क्या सिखा लेते हो धीरे धीरे बच्चों को, कितना प्रोत्साहन दे देते हो और फिर वो अपना प्रयास करता है, ये लर्निंग का मेथड होना चाहिए, है ना। आप ऑब्जर्व करिएगा ऑनलाइन क्लासेस, पता नहीं क्यों इतनी घबराहट, इतनी जल्दीबाजी रहती है ना। तो मैं तो अपने टीचर को इंस्ट्रक्ट किया कि कोशिश करो जितना पढ़ाओ वो बच्चों को समझ में आए, बहुत हड़बड़ाहट में नहीं पढ़ाना है, उनको सिखाना है और उसको नहीं सिखा पाते तो फिर ये सब का कोई मतलब नहीं है। राइट सर, थोड़ा बच्चा जानना चाहते हैं कि जो अभी IIT इस साल का जो IIT और मेडिकल का एग्जाम जो होना है अभी 20 का, तो अभी पहले तो उसकी डेट्स मार्च में थी, मार्च अप्रैल में थी, बट अभी पोस्टपोन हो गई है, शायद जून जुलाई में हो गई है, जुलाई अगस्त में, सॉरी। तो सर उसके लिए कुछ कोर्सेज आप ऑफर कर पाएंगे अभी, मतलब उसके लिए? हाँ बिल्कुल बिल्कुल अनिल, मैं बताना चाहता हूँ कि जो JEE मेन है और एक JEE एडवांस होता है जो लोग मेन क्वालिफाई करते हैं। JEE मेन का एक राउंड हो चुका है, दूसरा राउंड एग्जाम होना है। उसमें ऑलमोस्ट 2 मंथ्स का इफेक्टिव टाइम टीचिंग के लिए बचा हुआ है, सीखने के लिए बचा हुआ है और ऑलमोस्ट इतना ही मेडिकल के एंट्रेंस के लिए भी बचा हुआ है। तो 2 मंथ्स का टाइम काफी होता है और मैं इस प्लेटफॉर्म से अनाउंस बताना चाहता हूँ कि जो बच्चे अभी भी इफेक्टिवली तैयारी नहीं किए हैं और यदि आप 12th तक थोड़ा ठीक ठाक पढ़ाई किए हो, थोड़ा सा भी इंटरेस्ट रहा है, तो ये 2 मंथ को बहुत सीरियसली लो। ये जो 2 मंथ का सीरियस स्टडी होता है वो 6 मंथ के नॉर्मल स्टडी के बराबर होता है, ठीक है। इस 2 मंथ को आप एक्सप्लॉइट करो, अच्छे से पढ़ो। इसके लिए हम दोनों का कंपनी मिलकर के एक क्रैश कोर्स दिया है, जिसका क्रैश कोर्स है JEE मेन एज वेल एज एडवांस के लिए और नीट के लिए, दोनों के लिए हम लोगों ने क्रैश कोर्स आज से ही लॉन्च करने वाले हैं, ठीक है। और इसका फी आश्चर्यजनक रूप से इतना कम रख दिए हैं कि कोई बच्चा इस क्राइसिस में, लॉकडाउन चल रहा है, आर्थिक अभाव के कारण कोई ऐसा ना हो कि ना पढ़ पाए, ठीक है। तो लोगों ने लगभग जैसे 19,000 20,000 इस तरह की बात आ रही थी, लेकिन मैंने उसको
कंसेशन देने के बाद, डिबेट देने के बाद लगभग 10,000 का ये प्रोडक्ट लॉन्च किया है केवल 10,000 में, और 10,000 रुपये में आपको लगभग 250 घंटे का टीचिंग मिलेगा, वो भी इतने एक्सपीरियंस टीचर से जो केवल पढ़ाएगा भी नहीं, आपको सिखाएगा भी, है ना। तो इस मौके ये जल्दी से आपका कॉन्सेप्ट भी उसमें क्लियर होगा, केवल कॉन्सेप्ट का बम्बार्डमेंट नहीं रहेगा, सिखाया जाएगा। तो हमें लगता है कि बहुत अच्छा मौका है, लोग इस क्रैश कोर्स का फायदा उठाएं, ठीक है, इसको सीरियसली लें, और यदि कहीं भी हैं तो वहां से ज्वाइन करके ऑनलाइन क्लासेस, और चूंकि अभी लॉकडाउन है ना, और बच्चों को फैसिलिटीज, नेट, इस सब में थोड़ी समस्याएं हैं, तो हम लोगों ने कहा है कि हम लोगों का जो रेगुलर ऑनलाइन क्लासेस हैं उसको तो मैं लाइव करूंगा, लेकिन इसको वीडियो रिकॉर्डिंग पे ही करने जा रहा हूं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आपका डॉट क्लियर नहीं होगा। डॉट क्लियरेंस के लिए उस कंप्लीट एक प्लेटफॉर्म रहेगा, और आपके सारे डॉट क्लियर होंगे, सारे जो क्वेश्चंस बैंक है उसका प्रैक्टिस कराया जाएगा, रेगुलर टेस्ट होगा, कॉन्सेप्ट होगा। ये 2 महीने में इसका आप फायदा उठाइए, ये बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटीज है आपके लिए। राइट। सो बच्चों, जो लोग अभी ये क्वेश्चन जिन्होंने रेज किया था कि यार जेईई 2020 या फिर नीट 2020 के लिए क्या है, तो सर ने भी बताया आज से ही हम लॉन्च करने वाले हैं। तो आप अड्डा 24/7 ऐप पे या फिर adda247.com वेबसाइट पर जाकर ये प्रोडक्ट परचेज कर सकते हैं। ये बहुत कॉम्पैक्ट कोर्स होगा 2 महीने का। तो अगर आपने नहीं किया, अगर है कि आपको रिवाइज करना चाहिए अच्छे से, और JRS ट्यूटोरियल इज द ब्रांड वेयर यू कैन ट्रस्ट, तो आप इसको आज बाई कर सकते हैं। सर, थोड़ा और मैं ये जानना चाह रहा था कि कुछ बच्चे अभी नेक्स्ट ईयर की भी तैयारी शुरू कर दिए हैं। हाँ बिल्कुल, शुरू कर दिया। तो हम लोग उसमें 2 टाइप के चला रहे हैं। जो बच्चे 10th से 11th में गए हैं, 10th to 11th, उनके लिए 2 इयर्स का रेगुलर, ठीक है, एक्सक्लूसिव लाइव ऑनलाइन क्लासेस हम लोग फाउंडेशन कोर्स के नाम से चलाएंगे, और पहले से चलते आ रहे हैं क्लासरूम कोचिंग में, उसी को हम लोग ऑनलाइन ला रहे हैं। तो जो बच्चे 10th पास करके 11th में जा रहे हैं और IIT से इंजीनियर बनने का सपना देख रहे हैं या डॉक्टर बनने का सपना देख रहे हैं, वो हमारा IIT फाउंडेशन और मेडिकल फाउंडेशन का कोर्स 2 इयर्स का ज्वाइन करेंगे। वो विदिन ए वीक उसका जो डिटेल्स है वो आपको इस प्लेटफॉर्म पे आपको मिल जाएगा, और आप इसको, हम लोग विदिन ए वीक इसको लॉन्च कर देंगे और उसको आप ज्वाइन कर पाओगे, ठीक है। और ये जो रेगुलर क्लासरूम कोचिंग होगा, रेगुलर क्लासरूम नहीं, रेगुलर ऑनलाइन क्लासेस, ये लाइव होगा। फिलहाल जब तक लॉकडाउन है तब तक ये वीडियो रिकॉर्डिंग होगा, अदरवाइज ये एक्सक्लूसिव लाइव होगा, और उसमें सारे डॉट, सारे प्रॉब्लम शीट आपको डिजिटली अवेलेबल होगा। उसको आप उसका फायदा उठा सकते हो, और दूर रह के भी आप पढ़ाई कर सकते हो। साथ ही जो बच्चे 12th पास कर जाएंगे या 12th अपियरिंग है, 12th का बोर्ड का एग्जाम दिए हैं, वो भी 1 ईयर का प्रिपरेशन करते हैं। तो ऐसे बच्चे जो 1 ईयर का प्रिपरेशन 12th पास बच्चे या 12th अपियरिंग बच्चे जो दे रहे हैं, देना चाहेंगे अगले साल 2021 में, जो अपियर होना चाहेंगे IIT JEE या मेडिकल या नीट के लिए, वो इस प्लेटफॉर्म को यूज करके ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं, और दूर रह के भी हमारे क्वालिटी टीचिंग का फायदा उठा सकते हैं। राइट। सो गाइस, ये था हमारा आज का बड़ा अनाउंसमेंट, और अब मुझे लगता है कि अब आपके पास कोई ऐसा रीजन नहीं होगा तैयारी ना करने का, या फिर IIT में इंजीनियर ना बनने का और डॉक्टर ना बनने का। अब हम क्वालिटी एजुकेशन को आपके घर तक लेकर आ गए हैं, और अब आप JRS ट्यूटोरियल की मदद से अड्डा 24/7 और JRS ट्यूटोरियल का जो आपको एक प्लेटफॉर्म मिला है इंजीनियरिंग और मेडिकल एग्जाम्स की तैयारी के लिए, आप इसका लाभ उठाएं। जैसा आपने सर ने बताया कि जो फीस भी रखी गई है अभी के लिए, स्पेशली क्रैश कोर्स के लिए, इतनी नॉमिनल है, इतनी ज्यादा कम है, अफोर्डेबल है, कि मुझे नहीं लगता कि आपको सोचने की भी जरूरत होनी चाहिए उसमें। सो सर, आई थिंक मुझे बहुत खुशी हो रही है, और ये बहुत बड़ा मेरे लिए, हमारी कंपनी के लिए भी बहुत बड़ा दिन है। और मैं यही चाहूंगा कि जो हम एक विजन, कॉमन विजन लेकर चल रहे हैं कि अब हमें जो एक क्वालिटी एजुकेशन होती है, हाई क्वालिटी एजुकेशन, उसको हर बच्चे तक पहुंचाना है, और जिसमें कि हम दोनों मिलके काम करेंगे। आप JRS ट्यूटोरियल और अड्डा 24/7 उसको घर घर तक ले जाने के लिए, और कोशिश करेंगे कि जो जिस तरह की मार्केट में
बाकी कंपनीज में जिस तरह की हम देखते हैं हड़बड़ाहट जैसे आप मेंशन कर रहे थे या इनकम्प्लीटनेस जो वहाँ पर दिखती है, वो यहाँ पर हम एक कंप्लीट प्रिपरेशन बच्चे को दे पाए, which is inclusive of videos, doubts, tests, and almost everything, whatever is required to clear the exam. ये कह देना चाहता हूँ, JRS ट्यूटोरियल्स अड्डा 24/7 के साथ जो एसोसिएशन कर रहा है उसको मैंने थोड़ा सा डिजिटल क्लास का बोध देने के लिए JRS एजू डिजिटल के नाम से इस ब्रांड को हमने लॉन्च किया है। तो आपको दिखाई देगा JRS ट्यूटोरियल्स के बदला JRS एजू डिजिटल, ठीक है। और मैं इंट्रोड्यूस करना चाहता हूँ अनिल का ही बैचमेट रहा IIT VHU का मिस्टर गोपेंद्र सिंह, है ना। हेलो गाइस, ये मेरे साथ फिजिक्स में लगभग कितने साल हो गए पढ़ाते हुए? सर 17 ईयर्स से मेरे साथ यहाँ फिजिक्स टीचिंग में है JRS के साथ। और अनिल का बैचमेट रहा है और मेरा स्टूडेंट रहा है, यहीं से पढ़ के ये तैयारी करके IIT कम्पीट किया था। और ये सब जो भी एसोसिएशन संभव हो पाया है ये गोपेंद्र सर के कारण ही हो पाया है। बहुत ही फेमस नेम है ये फिजिक्स में बच्चों के बीच में। गोपेंद्र आपका बहुत बहुत स्वागत है इस शो में। और गोपेंद्र, सो गाइस, गोपेंद्र इज माय बैचमेट फ्रॉम IIT VHU। हम दोनों सेम ही ब्रांच में थे और मोस्टली हमारे रूम्स आसपास ही होते थे। गोपेंद्र JRS ट्यूटोरियल से ही पढ़े थे और फिर इवेंचुअली अभी सर के साथ वापस उन्होंने पढ़ाना भी शुरू कर दिया। सो गोपेंद्र, लेकर जाते हैं यार एजुकेशन को, घर घर तक लेकर जाते हैं। हर गांव के बच्चे को IIT और मेडिकल की तैयारी करने का राइट होना चाहिए, और उसके लिए एजुकेशन अफोर्डेबल होनी चाहिए और उसको बेस्ट क्वालिटी एजुकेशन मिलनी चाहिए। एग्जैक्टली अनिल, मुझे पता है तुम मुझे गोपेंद्र बोलने में थोड़ा सा यू आर नॉट कंफर्टेबल। तुम गोपी बोलते हो, गोपी बोलो, नो प्रॉब्लम। हाँ, और रियली मैं इतना एक्साइटेड हूँ कि JRS ट्यूटोरियल्स जो मेरी कोचिंग है, हम लोगों की कोचिंग है, उसको डिजिटल प्लेटफॉर्म पे अड्डा 24/7 के साथ एसोसिएट हो करके और डिजिटल करने का, ताकि बहुत सारे बच्चे इससे बेनिफिटेड हो। और जो भी बच्चे लाइक यहाँ से पढ़े वो अपने बच्चों को, अपने भाइयों को, बहन को या अपने रिलेटिव्स को रेकमेंड करते हैं कि JRS में ही पढ़ो। लेकिन बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस, आई मीन दूर सिटी में है, बाहर हैं, वो नहीं ज्वाइन करा सकते। देयर आर मेनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम्स, तो जिसकी वजह से वो नहीं करा पाते, है ना। दे आर सक्सेसफुल एंड दे कैन अफोर्ड ऑल्सो, बट दे वांट्स टू ज्वाइन JRS बट दे कुडंट। क्योंकि दूरी है, ये सारी चीजें। ये तो यहाँ पे अब ये क्या होगा, अड्डा 24/7 के साथ एसोसिएशन के बाद उन सारे लोगों को बहुत फायदा होने वाला है और उनके रिकमेंडेशन से भी हम लोगों को बहुत फायदा होने वाला है। सो यू गाइज, जो भी स्टूडेंट्स हैं, उनसे मेरा रिक्वेस्ट है कि इस पर्टिकुलर मैसेज को कि JRS इज कमिंग ऑनलाइन विद द हेल्प ऑफ अड्डा 24/7 and with the help of Anil, and this association definitely will go means beyond our expectations, and इससे पूरे सोसाइटी को, इवन जो बच्चे पढ़ने वाले हैं, जो पढ़ना चाहते हैं थोड़ा भी, उनको बहुत फायदा हो। एंड इवन एक और बात मुझे प्राउडली बोलने में बहुत खुशी हो रही है कि मैं सर का स्टूडेंट हूँ और आज मैं जो कुछ भी हूँ सर की वजह से हूँ। चाहे वो पढ़ने में हो या पढ़ाने में हो या फिर थोड़ा बहुत मैनेजमेंट पार्ट भी अगर आप देखो तो वो भी मैंने सर से ही सीखा है। राइट। सो गाइज, ये आज का एक बड़ा अनाउंसमेंट था हमारी तरफ से, और आप खुद ही देख सकते हैं कि किस तरह की टीम है सर की, जहाँ सर खुद IIT VHU के पास आउट है, गोपी है IIT VHU के पास आउट है, और मोस्टली टीम जो है IITians की है सर के यहाँ पे, IITian और या फिर डॉक्टर्स जो उस प्रोफेशन से आते हैं। सो अब आपकी जो तैयारी है IIT मेडिकल की वो आसान हो गई है, और कोई भी फीडबैक है हमें आप फीडबैक दीजिएगा। प्रोडक्ट्स हमारी वेबसाइट पे और ऐप पे आज से या कल से आने शुरू हो जाएंगे, सो वहाँ पर आप चेकआउट कर सकते हैं। प्राइसेस हमने अभी के लिए बहुत नॉर्मली रखे हैं, सो यू कैन चेक आउट द प्राइसेस, बट यस
we are very committed to provide you quality education and we are not going to compromise on that. Adda 24/7 के लिए भी बहुत बड़ा moment है because we always felt that if we will provide something to our students, that should be the best in the industry. And I am proud to say that we have partnered with the best IT and medical institution, and now we are together. We are going to create a history in this segment. Thank you, Gopi. थैंक यू अनिल। Thank you, Jha sir. इसका एक फुल फॉर्म मैं बताना चाहूंगा, ज्वाइन, रिलाई एंड सक्सीड। Yes, yes. JRS. So join, rely and succeed. All the best. Sure. All the best, guys. Thank you. Thank you very much.